चलिए आज का टॉपिक है, देखिए क्लास 10th का मॉडल पेपर सेट 1। मॉडल पेपर सेट 1 चल रहा है क्लास 10th का। सबसे पहला टॉपिक क्या करता है, देखिए ये VVI क्वेश्चन है। आप लोग जितने कैंडिडेट अगर बढ़िया से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, अभी मॉडल पेपर आपको एक और खुशखबरी बता देते हैं। मॉडल पेपर आज पता है ना आप लोगों को 5-5 सेट जारी हो गया। अगर जो जितना अच्छा से मेहनत करेगा उसका इतना अच्छा रिजल्ट होगा। और देखो ये मॉडल पेपर आप लोग को बता दें, कुछ क्वेश्चन आप लोग को और बता देते हैं, थोड़ा सा बस ऐसे ऑरली बता देते हैं। मॉडल पेपर से आपका 70% क्वेश्चन पूछेगा और आपका जो आपका हो रहा था ना ब्लू जो टेस्ट हो रहा था, ब्लू टेस्ट समझते हैं आप लोग, जो आप लोग का वीकली टेस्ट हो रहा था स्कूल में, वो सब सारे कैंडिडेट क्या कीजिए आप लोग इकट्ठा कर लीजिए। जितना भी आप लोग का टेस्ट हुआ था वो सारा के सारा मुझे जमा कीजिए। अब हम क्या करेंगे, वो सब सारा चीज़ से क्वेश्चन को बनवा देंगे, सारा क्वेश्चन बनवा देंगे। अब हम उससे क्या होगा, क्वेश्चन का हम अगर ऑनलाइन करवा देंगे तो उससे कोई भी बच्चे पढ़ लेंगे। तो देखिए आप चलिए टाइम को मत गवाइए ज़्यादा। अब हमारा टॉपिक क्या कहता है बाबू कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है 156 जो नंबर है ना, इसको क्या करना है, एक अभाज्य गुणनखंड के विधि में आपको क्या करना है, पुट आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करेंगे, 156 का हम पहले फैक्टराइज करेंगे। देखिए हम एक बात बताते हैं, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, वो 2 से कट जाएगी, वो 2 से कट जाएगी। तो अब आराम से ये 2 से कट जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको 2 से लगाएंगे। 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आएगा तो 2 सत्ते 14 लगाएं। अब यहाँ 1 बचा और यहाँ 6 बचा तो 16 हो गया, 2 अठा 2 अठी 16 हो गया। फिर क्या करेंगे, 2 से लग जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 8 है। हम क्या किए, इसको फिर 1 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 हुआ, 1 बचा और 8 18 हुआ, 2 9 18 हुआ। फिर 3 से लगाएंगे। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा ये, क्यों नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि इसके लास्ट में 9 है ना। अब इसके हम बोले थे जिसके लास्ट में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, वो 2 से कट जाएगा। तो कहने का मतलब इसको 3 से लगा दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 13 बार में कट गया। अब हम आप लोग इसको करते हैं, क्या बोलता है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो गुणनफल इसको गुना के रूप में लिख दो, तो 2 गुना, फिर ये 2 गुना, फिर ये 3 हुआ, फिर गुना, ये 13 के 13। इसका आंसर आप लोग का बन गया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6/15 को दशमलव प्रसार कैसा है, मतलब 6/15 का जो दशमलव अगर प्रसार करेंगे तो वो कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो हम क्या करते हैं, 6/15 है। अब हमको आपको बता देते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। तो हम क्या करेंगे, हर को सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, हर बराबर हो गया 15। अब इसका 15 का पहले फैक्टराइज कीजिए। 15 का फैक्टराइज करते हैं 3 5 15। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 5। अब देखिए एक और खास बात, अगर यहाँ बोल देगा ना कि दशमलव प्रसार कैसा होगा या कैसा है, तो आप लोग इसमें शांत और अशांत में आंसर दीजिएगा। और अगर बोलेगा कि दशमलव प्रसार क्या होगा, तब उसको भाग दीजिएगा। ठीक है, आगे का टॉपिक हम लोग बात करते हैं। तो 3 और 5 हुआ। अब देखिए नीचे का अगर कभी फैक्टराइज कीजिएगा, हर, हम लोग याद रखते हैं कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हम अगर हर का फैक्टराइज करेंगे और अगर मान लीजिए 2 और 5 आएगा, या तो आवे तो सिर्फ केवल 2 आवे, या तो आवे तो केवल 5 आवे, या तो फिर अगर लास्ट में अगर एक और ऑप्शन है कि 2 और 5 दोनों आएगा तो वो शांत हो सकता है। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आ जाए, जैसे कि 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, सॉरी 3 आ जाए, 4 आ जाए, 4 आएगा फिर वही 2 गुने 2 हो गया, है ना। तो आप लोग समझिएगा कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो समझिए वो अशांत दशमलव है। तो देखिए 3 और 5 आ गया, तो हम क्या करेंगे इसको, अब ये 3 और 5 आ गया, 5 तो मेरा सही था, लेकिन बट 3 यहाँ पे आके सारा डिस्टर्ब कर दिया। तब हम क्या बोलेंगे कि यह अशांत है। क्या है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका टॉपिक क्या कहता है, आपका टॉपिक क्या कहता है कि देखिए किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। अब एक इसमें क्या कहता है, और डाउन कीजिए, कहता है क्वेश्चन में कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहला फोकस करना है, सबसे पहला फोकस क्या करना है कि आपको यहाँ बोला p और x बोला, ये x वाले लाइन पे आप देखिए, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा देखिए ये हुआ मेरा x, ये क्या हुआ मेरा x अक्ष और ये हुआ y अक्ष।
आप लोग जानते हैं इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये सारा आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट जितने भी है वो आप लोग को ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। और वो कैसे आसान लगेगा जानते हैं, ये बहुत आसान चैप्टर है। कैसे, तो यहाँ पे बोलता है, ये बोले ना कि एक शब्द में आंसर आपका आने वाला है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि px की शून्यकों की संख्या ज्ञात कर, बोला है कि बताए बहुपद की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग बोलेंगे px की शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा जरा कि ये x वाले लाइन पे ये जो कर्व लाइन गया है वो कितना बार छुआ है। तो देखिए एक बार यहां पे वो राम 2 3 4, तो आप इसका आंसर लिख देंगे 4। आंसर आ गया, आंसर आ गया। ये आपका टॉपिक हो गया बहुपद की शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर, सबसे पहला टॉपिक एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12। हम आप लोगों को ऑनलाइन में भी बता रहे थे, ऑनलाइन में तभी ये हम लॉजिक नहीं पुट आउट किए थे, लेकिन हम आप लोगों को बता रहे, ऑफलाइन वाले कैंडिडेट को हम ये क्वेश्चन बता चुके थे। क्या बताए थे कि अगर कभी भी हमारे पास टॉपिक जो होता है वो कैसा होता है, रीजनेबल होता है। सबसे पहला टॉपिक कहता है कि हमारे पास राम 2 3 3 तो हमारे पास ये 3 को पद में है, हम 3 पद को 2 भाई में बांट नहीं सकते हैं, तो इसीलिए क्या करेंगे, 3 पद में बांटने के लिए क्या करेंगे, 3 पद में बांटने के लिए इसको क्या करेंगे, 2 जगह खंडित करेंगे। आप सपोज दैट एक एग्जांपल से समझिए, आपके मम्मा मान लीजिए मार्केट गए, या आपके कोई फैमिली मेंबर, घर के मेंबर कोई गए मार्केट, और मार्केट से आपके लिए 3 ठो क्या ला दिए, जैसे कोई खास चीज़ जैसे कि एग्जाम्पल में ले लिया जाए, जैसे लड्डू ला दिए सपोज दैट। लड्डू का अगर आप बंटवारा करेंगे ना तो फिर भी उसमें एक दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा कि उसको कम दिए हैं, हमको ज़्यादा दे दिए, या फिर हमको ज़्यादा दिए उनको कम दिए। इस तरह से क्या होता है, एक दूसरे में क्वारलिंग, यानी कि मतलब नोचा कहता है नोक झोंक होने लगता है आपस में, अगर 2 भाई बहन में बंटवारा करना है तो। सुनिए, एक तरीका है, वो तरीका क्या कहता है कि अगर 3 आपके पास लड्डू है, सपोज दैट 1 2 3 हुआ, 3 लड्डू है, तो आप क्या कीजिए, इसको पहले वाले को शुरू को अंतिम से डिवाइड कीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स स्क्वायर को अगर हम 12 से गुना करेंगे बच्चे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर को 12 बार गुना किए तो 12x स्क्वायर आया। अब हम 12 को ही इसको खंडित कर करके क्या करेंगे, इसको हम 7 लाएंगे, -7x लाएंगे। कैसे, 2 छक 12 हुआ सर, फिर 2 तिया 6 हुआ। देखिए सर, हमको -7x लाना कैसे आएंगे, एक उपाय है ना मेरे पास, 2 दूना 4, ये 4 हुआ सर, और ये 3। अगर हम 4 और 3 को जोड़ देंगे 7 आ गया, लेकिन हमको चाहिए माइनस में चाहिए, तो माइनस में कैसे आएगा, माइनस में लाने का तरीका होता है कि सर हम दोनों के पहले माइनस का पुट कर देंगे ना सिंबल, माइनस माइनस जोड़ेंगे, चिन्ह देंगे माइनस का, माइनस माइनस जोड़ेंगे, चिन्ह देंगे माइनस का। अब आपको पता है यहाँ x 2 था, एक x इसके साथ चला गया, एक x इसके साथ चला गया, एक x यहाँ हो गया। अब ये -7x खत्म कहानी। मुझे -7x की तलाश थी, मुझे -7x मिल गया। अब हमको टेंशन क्या है, कोई चीज का टेंशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये x स्क्वायर को x स्क्वायर उतार देंगे, ये आपका रफ में करना आपको, ठीक है। ये -7x की जगह पर क्या करेंगे, -4x और -3x लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -4x, फिर -3x, फिर +12। अब इसमें क्या करें, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर x 1 ठो है, हम एक x को कॉमन कर देंगे बच्चे। ये 2x में एक x निकल गया, एक x बचा बाबू। अब यहाँ क्या बचा, माइनस हुआ, x बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका, 4 बचेगा। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, माइनस के माइनस हो गया, ये 3 है और ये 12 है, 3 का बड़ा में 12 नहीं आएगा, तो हम क्या, सॉरी 12 है, आएगा ना, 3 का बड़ा 12, यहाँ 3 का बड़ा में 12 आ जाएगा, 3 को बाहर कर देंगे। अब लेकिन यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ x तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये x की जगह पर, चलो हटा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं, तो सर हमको x से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ 3 को बाहर कर दिए। देखिए जी, माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ सर। ये 3 जब बाहर हुआ तो यहाँ पर क्या बचा सर, केवल x बचा सर, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए सर, माइनस और प्लस क्या हुआ सर, माइनस हुआ, 3 का बड़ा में 12 है, 4 बार में। अब क्या हुआ, ये x -4 दोनों अगर सेम से मिल रहा है तो समझिएगा कि आपका सॉल्यूशन जो है सही बन रहा है। उसके बाद का टॉपिक x -4 यहाँ पर x -4 को उतार देंगे। अब ये दोनों में से एक उतर गया, अब यहाँ बचा क्या, x -3 बचा सर, तो x -3 दिए बराबर 0। अब देखिए सर, यहाँ पर क्या बोला है, x माइनस, देखिए ये 0 के ऊपर अधिकार किसका है, ये 0 पर अधिकार किनका, इनका भी है, इनका भी है। तो कहने का मतलब है x -4 = 0 और x -3 = 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, x बराबर 0 हुआ, माइनस में था उधर क्या हुआ, प्लस हुआ 4। अब x बराबर 0 में से 4 जोड़ेंगे तो 4 आ गया, ये हमारा टॉपिक हुआ आंसर, x का मान 4 हुआ। नेक्स्ट में क्या कहता है, उसके बाद कहता है यहाँ x हुआ बराबर हुआ, ये 0 हुआ, सर ये माइनस में था उधर क्या हुआ, प्लस हुआ, 3 के 3 हुआ, x बराबर 0 को 3 से जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कहता है, हमें कहता है क्या, शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। अगर बोलता शून्यक ज्ञात कीजिए तो शून्यक में मेरा आंसर आता सर 4,3 या 3,4, आप कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन हमको बोला शून्यकों का योगफल, योग ज्ञात करना, योग मतलब जोड़िए, तो कुछ नहीं सर, पहले वाले को दूसरे वाले जोड़ दीजिए। सर क्या हुआ, 4 + 3 = 7, इट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डाउन। आई मीन रेखीय समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा कहने का मतलब है कोई हल नहीं होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि a1x + b1y + c1 = 0, और ये कहता है a2x + b2y + c2 = 0। ये आपका दो इक्वेशन दे रखा है, समझिए कि ये रैखिक समीकरण का आपका इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन मतलब समीकरण दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कहता है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा। अब आपको बताते हैं, कोई हल नहीं होने का अगर फॉर्मूला कभी बोलेगा, अगर यहाँ बोल देगा, ये चीज चेंज करता है यहाँ पे एग्जामिनर, क्या करते हैं चेंज, यहाँ पे सर कर देते हैं चेंज कि अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल का फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है, a1/a2 = b1/b2। अगर अद्वितीय हल बोलेगा तो समझिएगा a1/a2 = b1/b2। नेक्स्ट अगर बोलेगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो बोलेंगे a1/b1 a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। बट अगर कह दिया जाएगा कि कोई हल नहीं होगा तो इसका फॉर्मूला होगा कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं क्विक। नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन कहता है क्या, समझिएगा पहले सवाल को, है ना। कहता है x - y +9 = 0, और एक सवाल आपको बोल दिया है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, 3x - 2y + 12 = 0। देखिए हम आपके लिए बता रहे इतना तोड़ के, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर बोलिएगा a1x + b1y + c1 = 0। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हुआ a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारा दो रैखिक समीकरण दे रखा है, दो रैखिक समीकरण दिया है, तो हमने क्या किया, दो रैखिक समीकरण का फॉर्मूला बैठाया। क्या सर, a1x + b1y + c1 = 0, ये पहला रैखिक समीकरण का फॉर्मूला, पहला रैखिक समीकरण का फॉर्मूला हुआ। दूसरा रैखिक समीकरण में चले तो a2x + b2y + c2 = 0। अब आप लोग को पता है ना कि x कट जाएगा तो a1 के पहले यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि क्या बोलेंगे कि सर a1 = हो गया आपके पास 1 हो गया सर, b1 = आपके पास कितना हो गया, y कटा तो b1 का वैल्यू हुआ -1 हुआ सर, और c1 का वैल्यू हो गया आपके पास कितना हो गया, 9 हो गया। देखिए फास्ट पढ़ने से कोई जरूरत नहीं है, आप लोग पर बढ़िया से समझते जाइए, अगर अच्छा से समझते जाइएगा तो आपके लिए बेनिफिट है। पता चला कि हम एक बार में तुरंत अभी देखिए ये सब छोड़कर हम डायरेक्ट बताते a1 बराबर इतना, b1 बराबर इतना, c1 बराबर इतना, तो आपको समझ में नहीं आता। लेकिन हम आपको तोड़ के इसलिए बता रहे हैं, वीडियो लंबा बनेगा चलेगा, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे कि जितना क्वेश्चन जाए वो थोड़ा बढ़िया समझ आए, है ना। अब देखिए a2 बराबर क्या हो गया, a2 बराबर 3 हुआ सर, और b2 बराबर क्या हुआ सर, b2 बराबर -2 हुआ सर, और c2 बराबर क्या हुआ सर, c2 बराबर 12 हुआ। अब देखिए आपको जजमेंट करना है, और वो जजमेंट क्या करना है, ध्यान से देखिए। संपाती कौन होता है, समांतर कौन होता है, प्रतिच्छेद कौन होता है, लंबवत कौन होता है। पहले समझिए संपाती क्या होता है। जो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं ना, वो होते हैं क्या, समांतर, और कोई हल नहीं होता है वो होता है संपाती। जैसे कोई हल नहीं है, इससे पहले बताया ना a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये होता है संपाती। समांतर में क्या होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ओके। और एक प्रतिच्छेद में क्या होता है सर, a1/a2 = b1/b2। देखिए यहाँ पे तो आपको सबसे पहला फॉर्मूला बैठाना है सर पहले अद्वितीय हल का, और वो फॉर्मूला क्या है पहले देखिए, आप लोग बोलिएगा a1/a2 तो a1/a2, a1 का मान कितना हुआ, 1 हुआ सर, और a2 मान कितना हुआ, 3 हुआ। अब b1 का मान क्या है सर, b1/b2 की बात करें
तो b1 बाई बी टू में चले अगर हम, तो b1 का मान कितना हुआ सर, -1 हुआ, और बाई और b2 का मान क्या हुआ, -2 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/2 बचा। अब देखिए ध्यान से, क्या a1 बाई a2 का मान 1/3 हुआ और b1 बाई b2 का मान 1/2 हुआ, तो क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं। तो हम कहेंगे सर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये बोले ना कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये a1 बाई a2 जो है b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान 1/3 था और 1/2 है ये, तो दोनों का आंसर तो अलग अलग है, दोनों का आंसर, ये दोनों तो बराबर है क्या, देखिए तो a1 बाई a2 मान 1/3 हुआ और b1 बाई b2 मान 1/2 हुआ, क्या ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं ना बराबर है। जब ये बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे जब दोनों बराबर नहीं हुआ, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, तो लिखिए a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये बराबर नहीं हुआ, तो अब हम लोग कहेंगे कि यह प्रतिच्छेद है, क्या करेंगे, यह प्रतिच्छेद है, तो आप इसके आंसर लिखेंगे प्रतिच्छेद में, क्योंकि बोले थे हम आप लोग को, क्या बोले कि संपाती कब होगा सर, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, जैसे से पहले बोले ना, आप परिमित रूप से अनेक कोई हल नहीं होने के लिए वो फॉर्मूला होता है, और अपरिमित रूप से अनेक हल जब होगा तो वो होता है समांतर, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, और प्रतिच्छेद कब होता है सर, बोलेंगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये होता है प्रतिच्छेद में आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, देखिए क्या बोलता है, समीकरण युग्म दिया है आपको, समीकरण युग्म का मान दे रखा है, और वो दो समीकरण क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, समीकरण आपको दे रखा है जी, आपको दो इक्वेशन दे रखा है जी, देखिए ध्यान से क्या दे रखा है, आप लोग मेरे साथ साथ देखते चलिएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है, हम इसको समीकरण 1 बोल देंगे। अब क्या हुआ, यहां बोलेंगे सर 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारा समीकरण 2 हुआ। देखिए इसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं, आप जितना तरीके से सीख पाइएगा आप सीख सकते हैं, लेकिन हम आपको एकदम रियलिटी और एकदम शॉर्टकट रूल बताते हैं, जिससे आप बहुत अच्छा से बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, आप लोग तो विलोपन विधि पहले पढ़े, विलोपन विधि पढ़े ना, तो विलोपन विधि अगर आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ चुके होंगे तो कृपया करके ध्यान से उस चीज को रियलाइज कीजिए कि आप लोग मान लीजिए ऐसा अपने आप को अनुभव कीजिए सभी बच्चे कि आप लोग विलोपन विधि नहीं पढ़े। चलिए मैं फिर से बताता हूं, देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, दो आपके पास समीकरण दे रखा था, दो समीकरण में आपको क्या करना है, आप पहले देखिए कि पहला ये वाला 2x और ये 5x, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं बराबर है, हम इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, मतलब बराबर करने की कोशिश करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे, इसको 2 से। अब कितना हुआ, 2 × 5 = 10 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 10x हो गया सर, प्लस ये 5y के 5y हुआ, और बराबर कितना हुआ सर, यहाँ पे 6 × 5 = 30 हो गया। अब आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, 2 × 5 = 10 हुआ, 10x हुआ, माइनस 2y के 2y हुआ, और बराबर 2 × 2 हुआ। अब ये हमारा समीकरण 2 हुआ। अब हम इसको सीधे घटा देंगे, यहां लिख सकते हैं आप लोग समीकरण 1 और 2 घटाने पर, समीकरण 1 और 2 घटाने पर, तो यहां पर प्लस का सिंबल था, माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस था, यहां पर चिन्ह हो गया प्लस, अब ये प्लस 5 और 2 कितना हो गया, 7y, अब ये प्लस था क्या हो गया, माइनस हो गया, अब 30 में तो 2 जाएगा, कितना बचेगा, 30 में 2 जाएगा तो बचेगा आपका 28, ध्यान से देखेंगे, इसीलिए y बराबर ये 28 ऊपर चला गया, ध्यान से समझिएगा, 28 ऊपर चला गया, इसके रिस्पेक्ट में 7 नीचे जाएगा, y बराबर कितना हो गया, 7 × 4 = 28, y का मान 7, y का मान 4 आ गया, y का मान 4 आ गया। अब देखिए आपका यहाँ पर y का मान कहाँ दिया है, 4, देखिए तो y का मान कहाँ 4 दिया है, तो आप देखिएगा सर बी ऑप्शन में y का मान 4 दे रखा है, हम इसको आराम से क्लिक कर देंगे एकदम ठीक, क्योंकि y का मान यहाँ पे कहीं भी 4 नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा सर, करेक्ट होगा। लेकिन चलिए हम आपको x का मान 1 भी लाके दिखा देते हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे किसी में भी, आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी बैठा सकते हैं, तो बोलेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखिए वीडियो बन जाएगा लंबा, मुझे पता है। समीकरण 1 कौन हुआ, 2x हुआ प्लस y है इज इक्वल टू 6 हो गया, ये समीकरण 1 हुआ। अब देखिए y का मान बैठा रहे, यहाँ 2 के 2 हुआ, x के x प्लस के प्लस, y की जगह पर कितना हुआ, 4 इज इक्वल टू 2 हो गया, सॉरी यहाँ 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2x हुआ बराबर ये 6 हुआ, प्लस में तो क्या हुआ, माइनस हुआ 4, अब 2x बराबर हो गया, यहाँ पे 6 में से 4 गया, 2 बचा, इसीलिए x बराबर ये 2 ऊपर और 2 नीचे, x का मान हमारा 1 आ गया। तो देखिए x का मान 1 और y का मान 4, हमारा ये आंसर सही हो गया। समझ रहे हैं ना, आई होप समझ में आ गया होगा। क्विक चलिए टॉपिक देखिए,
अभी का टॉपिक भी हम उसी तरह कंटिन्यू करेंगे, क्या है ना, ये भी थोड़ा बेसिकली क्वेश्चन है। चलिए ये देखिए एक्सरसाइज में 4.1 का क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको इसको पूरा डिटेल बताएंगे, तोड़ के बताएंगे, ताकि तोड़ने से क्या होगा बेनिफिट आप लोगों का। देखिए हाँ, लेकिन एक बात खास इन्फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, अब बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन क्या है ना, आपको बहुत सारे टीचर वो टाइम को बचाने के लिए, अपना वीडियो को एक्सपेंड करने के लिए, कम समय में मतलब क्या बोलते हैं दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, वो डायरेक्ट मारते हैं कि डी ऑप्शन सही। अब कैसे डी ऑप्शन सही है बता दीजिए ना मुझे। हो सकता है कोई व्यक्ति अगर न्यू पर्सन है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, हो सकता है वो नहीं जानता, ये लेसन पढ़ा ही नहीं है, तो क्या कीजिएगा। तो देखिए ऐसे एक टॉपिक है, पहला नंबर में क्या है था क्वेश्चन में, सबसे पहले हम एक लॉजिक बताते हैं। हम लोग जितने भी कंपटीशन के एग्जाम देते हैं ना, उस समय हम लोग को हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज में हम लोग यही सब बताया जाता है, टीचर्स बताते हैं हम लोग को, क्या बताते हैं कि आप अंतिम से पहले इसको हल कीजिए, अंतिम से डी ऑप्शन से चलिए, पहले डी ऑप्शन को हल कीजिए। हो सकता है बात उसी में बन जाए तो शुरू से लेके, लेकिन हम आपको डी ऑप्शन से नहीं चलाएंगे, हम आपको ए ऑप्शन से बताएंगे, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आएगा। चलिए ध्यान से देखिए, पहला में क्या बोला था सर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 5 हुआ। सर इसको तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर में फॉर्मूला में क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और ये हुआ a और ये हुआ b, 2ab और बराबर क्या हुआ सर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी अब यहाँ पर हाँ एक्स स्क्वायर हुआ माइनस 7x है और ये प्लस 5 है। हम लोग ये वाला ऑप्शन चल रहे हैं, ये वाला ऑप्शन चल रहा है ना पहले। तो अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 हो गया, माइनस 2 तिया 6x हुआ। अब देखिए बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पर 7x हुआ और ये प्लस 5 हुआ। अब आप लोग गौर कीजिए, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। एक बात और, जब इक्वल टू बीच में रहेगा, बराबर का चिन्ह जब रहेगा और उधर भी सेम चीज इधर भी सेम चीज मिलेगा, आपका चिन्ह भी अगर वगैरह सेम मिलेगा, तो आप इसको कोशिश करेंगे कि कट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कट ही जाएगा। अब देखिए ये 9 है ना, 9 का जात कौन है, ये 5 है सर, 5 उतार दिए, ये प्लस में था बट इधर आया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। ये माइनस 6x हुआ सर, ये माइनस में था, इधर बचा प्लस हुआ 7x हुआ, बराबर सर इधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0 बचा ना सर। अब देखिए 9 में से 5 जाएगा तो 4, माइनस प्लस घटाएंगे सर, 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, अधिक से 7, 7 के बाद प्लस है, प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ पर x हुआ बराबर 0 हुआ। आप गौर कीजिए, यहाँ हुआ कितना सर, x हुआ, यहाँ पर x हुआ और यहाँ क्या हुआ, x हुआ सर, उसमें ये प्लस को इधर कर देंगे, प्लस 4 बराबर 0। अब बताइए तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर x स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया सर, ये आपका क्या द्विघात समीकरण में नहीं दिया है। आगे में क्या कहता है, नंबर बी में कहता है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x और प्लस 7। आप गौर कीजिएगा, इसको भी तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, यहाँ क्या हुआ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ माइनस 5x हुआ और प्लस 7 हुआ। गौर कीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर हुआ सर, ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस 2x से कम, देखो 2 को x बराबर है तो 2x है, 2x एकम 2x हुआ, बराबर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 5x के माइनस 5x प्लस 7 के प्लस 7, ये एक्स स्क्वायर एक्स और कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर में था ना। अब देखिए यहाँ पर 1 हुआ, ये 1 का जात कौन मिल रहा है, ये 7, ये प्लस में था इधर हुआ माइनस 7 हुआ, अब प्लस 2x का जात कौन हुआ, ये माइनस था इधर हुआ प्लस 5x हुआ, बराबर इधर क्या हुआ 0। 1 में से 6 जाएगा तो 1 में 7 जाएगा माइनस 6 प्लस 2 और 5 7 बराबर 7x बराबर 0। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका द्विघात बहुपद में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, इसमें आ जाइए, सी में क्या कहता है, कहता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सारे बच्चे समझिएगा गौर से, बराबर 2x माइनस 3। आप गौर कीजिए, यहाँ पे आप लोग को गौर करने की यहाँ बात चलता है, क्या है टॉपिक, कहता है टॉपिक में कि a प्लस बी का होल तोड़ेंगे, इसको क्या था फॉर्मूला सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और a और ये हुआ b। सर 2x से कम, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ बीच में गुना था सर, होल के बाद में है ना, होल के पहले क्या है, गुना है, तो 2 गुना x है तो 2x के 2x हुआ और माइनस 2 तिया 6 हुआ। अब देखिए सर एक्स स्क्वायर हुआ प्लस एक का स्क्वायर 1 होता है, प्लस के प्लस 2x से कम 2x हुआ, 2x से कम 2x हुआ, 2x से कम 2x हुआ, बराबर 2x के 2x, अब माइनस से ये 2x, ये 2x कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस में था तो प्लस हुआ 6 बराबर 0 हो गया। अब गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6 कितना हुआ 7 बराबर 0। अब बताइए इसमें क्या, ये भी तो द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन bx कहाँ गया,
bx कहाँ गया, तो bx नहीं है ना सर, तो ये भी मेरा क्या हुआ, ये भी द्विघात बहुपद में नहीं है। तो सर आपको पता ना, अगर मान लीजिए 4 व्यक्ति चोरी करने गया और एक मोबाइल फोन चुराया, अगर मान लेते हैं जैसे 3 बच्चा के पास चेक इन किया गया, पुलिस चेक इन की है, अब उनके पास तीनों के पास मोबाइल फोन नहीं मिला, तो समझिए कि चौथा व्यक्ति के पास पक्का होगा। तो अगर 3 को ऑप्शन आपका गलत हो गया, चौथा ऑप्शन तो पक्का करेक्ट होगा यार, नहीं तो आप इसको आराम से टिक मार सकते हो, बच जाइएगा टाइम से। अब हम आपको प्रूव करके भी दिखा देते हैं कि वो कैसे सही होगा। ओके, देखिए ध्यान से, डी ऑप्शन कहता है सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x हुआ सर प्लस 1 बराबर, इसको तोड़ेंगे क्या हुआ सर, x प्लस 3 का होल क्यूब। आप गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर हुआ प्लस 4x हुआ प्लस 1 बराबर 0, सॉरी बराबर, सर इसको a प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ेंगे। फॉर्मूला होता है सर क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, और b का मान क्या था, 3 था, प्लस 3a और b स्क्वायर, 3a b स्क्वायर, तो b का मान 3 था, 3 का स्क्वायर किए। अब देखिए सर एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हुआ, अरे बाप रे बाप, बताइए यहां भी गेम हो रहा है, यहां भी गेम हो रहा है ना। तो अब कैसे क्या करेंगे, अच्छा कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है क्वेश्चन सही है, x प्लस 3 का होल क्यूब, एकदम क्वेश्चन सही लग रहा है। तो फिर क्वेश्चन सही है, फिर गलत कैसे हुआ जी, बताइए, क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन सही है ना, तो फिर गलत कौन सी है बताइए, हम क्वेश्चन गलत उतारे क्या, क्वेश्चन गलत उतारे क्या, देखिए तो जल्दी से देखिए, ऐसा तो टॉपिक कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन में दे रखा है जी x, चलो ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ठीक है, राइट 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 राइट, ये राइट, ये भी राइट है आपका। तो ये फिर ये फंदा कैसे फंसा रहे, ओह चलो ठीक है ये भी क्वेश्चन आपका गलत दिया है ना, तो समझिएगा। आए चले हम प्रूव करके दिखा देते हैं, ये बंदा हम ही साइन कर दिया ना, चलो हटाओ, देखो ध्यान से ठीक है कोई बात नहीं, मेरा लॉजिकल सही था लॉजिक। अब देखिए ध्यान से क्या करता है, प्लस 4x बसर और प्लस 1 हुआ बराबर सर एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब सर 3 तिया 9 तिया 27, तो सर 27 हो गया ना, और प्लस 3 को एक्स स्क्वायर, देखो 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर बसर प्लस 3 तिया 9 9 तिया 27, तो 27x के 27x। सर देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ एक्स स्क्वायर, ओ माय गॉड क्या हुआ, एक्स स्क्वायर जाती है हुआ ना, ये प्लस में तो क्या था माइनस होता। एक काम सुनिए क्या बताते हैं, यहाँ पे ना आपके एग्जामिनर से थोड़ा सा गलती हुआ है, थोड़ा सा गलती क्या हुआ है, यहाँ ना आपका क्यूब होना चाहिए, यहाँ अगर क्यूब देता ना तो सारा मामला शांत हो जाता। चलो हम क्यूब कर देते हैं, ठीक है, आप लोग ये याद रखिए यहाँ पे क्यूब होगा, ठीक है, तब वो आंसर सही हो सकता है। अब सुनिए मैं आपको बताता हूँ, प्रूफ मैं करके दिखा रहा हूँ ना बाबू, वो नहीं होता ना, क्योंकि एक्स क्यूब तो आता नहीं है द्विघात बहुपद में। क्या द्विघात बहुपद में एक्स क्यूब लिखा है क्या, उसका फॉर्मूला द्विघात समीकरण में क्या लिखा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अभी का टॉपिक क्या करता है, एक्स क्यूब हुआ, यहाँ पर एक्स क्यूब दे रखा है क्या, एक्स क्यूब दिया है क्या, नहीं ना दिया है, तो कोशिश करेंगे जी यहाँ पे, चलो हम यहाँ एक्स क्यूब पुट कर दिए, अब रे बाबा ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचा सर 4x हुआ प्लस, सॉरी 4x के साथ कौन है सर, ये चलो 4x प्लस 1 बराबर, यहाँ बचे सर 27 प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 27x। सर गौर कीजिएगा, ये 4x है सर, ये प्लस में था इधर माइनस में हो गया 27x, सर ये प्लस 1 है, ये प्लस इधर प्लस था ना, यहाँ पर प्लस इधर क्या हो गया माइनस हो गया 27। अब सर यह क्या बचा, प्लस में था इधर क्या हुआ माइनस 9x स्क्वायर, अब बराबर इधर क्या बचा, कुछ नहीं सर 0 बचा, तो हम इसको अरेंज करेंगे, 4 में से 27 जाएगा क्या बचेगा माइनस 23x बचेगा, 27 में से एक कितना बचा माइनस 26 बचेगा, और माइनस 9x स्क्वायर बचा बराबर 0। सर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 23x और माइनस 26 बराबर 0। देखिए सर द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आप गौर कीजिए, एक्स में मिला एक्स मिला, सी का मान समथिंग, देखो ए का मान माइनस 9 हुआ, बी का मान माइनस 23 हुआ, सी का मान 26 हुआ, तो बोले ना यहाँ पर क्यूब होना चाहिए, तब आपका ये ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत है क्या, अगर वहां एक्स स्क्वायर रहा तो समझिएगा कि चौथा ऑप्शन भी गलत है, समझ रहे ना, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब अगर होता तो आपका ऑप्शन ये चौथा ऑप्शन सही है। चलो ठीक है, इसको राइट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक हरी आप स्टार्ट कीजिए, है ना अभी का टॉपिक कहता है क्या, बस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बताएंगे फिर मिलेंगे। इसके ये देखिए ऑब्जेक्टिव चल रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा,
इसीलिए हम फिर पार्ट 2 करेंगे और कल हम आप लोग ऑफलाइन क्लास देंगे और ऑनलाइन क्लास भी देंगे। आप लोग को बस 11 क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर कल आप लोग को करीबन कोशिश करेंगे कि 19 क्वेश्चन बता दें, यानी 30 क्वेश्चन टोटल हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। फिर परसों से सब्जेक्टिव चलेंगे। ध्यान से देखिए, कहता है जी कि वास्तविक, देखिए द्विघात समीकरण आपको दे रखा है जी, क्या दे रखा है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 6 बराबर 0। चलिए ये द्विघात समीकरण आपको दे रखा है। कहता है सर कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, नेचर आपको निकालना है, नेचर है ना, इसकी मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो सुनिए, वास्तविक और समान कब होता है, तो बोलेंगे सर जब डी का मान ना 0 के बराबर आता है। जब डी के मान बराबर आएगा ना 0 के, तो समझिएगा कि वास्तविक तथा समान होगा, वास्तविक तथा समान होगा। सुनिएगा जी, हेलो ध्यान से, वास्तविक तथा असमान कब होगा सर, तो वास्तविक और असमान कब होगा सर, जब डी का मान बड़ा होगा 0 से। उसके बाद समान कब होगा सर, वही वाला रूल होगा कि डी बराबर 0, डी का मान क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। और वास्तविक कब नहीं होगा, तो बोलेंगे सर जब डी का मान छोटा होगा 0 से, तब ये वास्तविक नहीं होगा, मतलब ये वास्तविक है ही नहीं, मतलब ये हल ही नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो अभी हमारे पास टॉपिक क्या है, सुनिए, एक्स स्क्वायर है तो हम इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखो बाबू ध्यान से, एक्स स्क्वायर एक्स और कटा तो यहाँ ए का मान कितना हुआ 1 हुआ, तो यहाँ पर ए का मान 1 दिए, एक्स एक्स कटा तो बी का मान 7 देंगे और सी का मान मेरे पास 6 बचा। अब ध्यान से देखिए ए बी सी, उसके बाद आपको निकालना डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है विविध कर। ठीक है, तो डी निकालेंगे और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान से देखेंगे बी का मान कितना हुआ सर 7 हुआ, 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुना ए का मान हुआ सर 1 गुना और सी का मान हुआ 6। अब ध्यान से देखिए 7 7 49 हुआ सर, माइनस 4 एकम 4, 4 6 24 हुआ। सर देखिए 49 में से 24 जाएगा तो बचेगा 25। सर ये डी का मान कितना निकला सर 25 निकला। अब आप लोग गौर कीजिएगा, हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं सर, यहाँ डी देते हैं और यहाँ 0 देते हैं। तो बताइए डी और 0 है तो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ, बताइए। डी का मान 25 हुआ, अब ये डी मत समझिए, ये 25 दिया है तो डी का मान 25 है, ये 0 है, तो कौन बड़ा है, 25 बड़ा है ना सर, डी का मान बड़ा है ना, तो डी की तरफ मुंह घुमा देंगे। अब बताइए कि डी का मान जब बड़ा होता है 0 से तो क्या बोलते हैं सर, डी का मान 0 से बड़ा जब होता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक तथा समान असमान बोलते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक तथा असमान। उसके बाद आगे का टॉपिक करते हैं हम लोग बात। आगे का टॉपिक में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक रूल दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, यदि द्विघात समीकरण जो है वो लिखा हुआ है सर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के बराबर 0 है, तो मूल समान है। अब मूल समान कब होता है सर, कि जब डी का मान 0 के बराबर होता है। मूल समान कब होता है सर, जब डी का मान 0 के बराबर होता है। अब क्या करेंगे, यहां पर वही हाल सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सर सभी को समझिएगा, एक्स स्क्वायर एक्स और कटा सर, यहाँ ए का मान 1 हुआ सर, सर एक्स एक्स कटा सर क्या हुआ, बी का मान -4 हुआ। अब देखिए सी का मान कितना हुआ, के हुआ। अब आप लोग और कीजिए ए बी सी, अब निकालना डी, डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का मान क्या हुआ, -4 का स्क्वायर हो गया, -4 गुना, और ए का मान क्या हुआ जी, ए का मान हुआ 1 गुना, और सी का मान क्या हुआ के। गौर कीजिएगा डी का मान, अब बताइए डी का मान कितना बोले थे कि डी का मान 0 के बराबर होगा, तो डी के जगह पर हम लोग 0 देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि मूल समान बोला है। क्या बोला, मूल समान बोला है। मूल जब समान बोलता है तो डी का मान 0 के बराबर आता है, हम डी का मान 0 बैठा दिए। अब यहाँ 0 हुआ बराबर 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 चौका 16 हो गया सर, 4 चौका 16। गौर कीजिएगा माइनस का स्क्वायर सर देखिए माइनस के पावर में अगर सम संख्या है मतलब जोड़ा संख्या तो इसका वैल्यू प्लस में आ जाएगा। 4 चौका 16 हुआ, 4 एकम 4, 4 के 4 के। गौर कीजिए 0 हुआ, प्लस में था सर, इधर क्या हुआ -16 हुआ बराबर, इधर क्या बचा -4 के बचा। गौर कीजिए -16 के -16, अब देखिए बराबर -4 के -4 के। अब ये माइनस माइनस कटा, अब यहाँ क्या हुआ 16 बराबर 4 के, तो इसीलिए के बराबर ये 16 ऊपर 4 नीचे, ये 16 ऊपर चला गया, 4 इसके नीचे गया। अब के का मान मेरा आया 4 चौका 16, के का मान आया 4 चौका 16, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज हम आप लोग के साथ यही तक टॉपिक चलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।